जिस किसी भी पाइनियर्स के पास 10-20 पाई के कॉइन्स हैं उन सभी की लाइफ 2026 के अंदर बदलने वाली है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो को शुरू से आखिर तक आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रॉपर तरीके से इसका जो आंसर है आप सभी को मिल जाएगा और जो मैंने बोला है वही आपको एक्चुअल का आंसर देखने को मिलेगा। जो भी पाई के जीसीवी सपोर्टर्स हैं वो तो वीडियो को देखें ही, और जो नॉर्मल पाइनियर्स हैं जिसके पास 10-20 पाई के कॉइन्स हैं वो भी इस वीडियो को देखें, या जिसके पास कम भी है ना, उससे भी कम है, वो भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें। स्क्रीन पे लाइक का बटन आप सभी के सामने क्लिक कर दोगे, लाइक हो जाएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके ज्वाइन करो। वहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट शेयर किया है जिसके थ्रू आपको बेसिकली 2500 कॉइन का एयर ड्रॉप मिल जाएगा, और भी वहाँ पे आप सभी को अपडेट्स देखने को मिल जाते हैं पाई नेटवर्क से रिलेटेड, क्रिप्टो से रिलेटेड, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं डेली बेसिस पे वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। ज़रूर से जाके उसे ज्वाइन करें। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पाई के बारे में, पाई के जीसीवी के बारे में। इस चीज़ को लेके ही पूरा गेम चेंज होने वाला है, क्योंकि पाई का जीसीवी जो है बहुत बड़ा वैल्यू अपने आप में बनाता है, जो कि $3 लाख के आसपास है। और अभी जो पाई का एक्चुअल वैल्यूएशन चल रहा है एक्सचेंजेस पे, जो कि $0.2 के आसपास है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना पेशेंस बना के रखा हुआ है कि हम इसको सेल नहीं करेंगे इस वैल्यूएशन पे, और ना हम आने वाले समय पे सेल करेंगे। हम बेसिकली यहाँ पे पेशेंस बना के रखेंगे, क्योंकि हमने पहले ही 6 साल से यहाँ पे अच्छा खासा पेशेंस बना के रखा है, तो हमें भी और रखने वाले हैं। बट बहुत से पाइनर्स ऐसे हैं जो पहले भी सेल कर चुके थे और अभी भी यहाँ पे सेल करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि 0.2 से जो डॉलर है वैल्यूएशन, करंट वैल्यूएशन, उससे भी क्या पता ही नीचे चले जाए या ज़ीरो हो जाए तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है, सब कुछ हमारी मेहनत ज़ीरो हो जाएगी। तो इसलिए वो लोग बेसिकली सोच रहे हैं कि हम इसे सेल कर दें, क्योंकि जब ये आया था 20 फरवरी 2025 को, उस टाइम पे $3 के आसपास था और अभी 0.2 के आसपास है। तो बहुत ज़्यादा हमें डिफरेंस देखने को मिल जाता है एक्सचेंज वैल्यूएशन पे। तो यहाँ पे आपको घबराने की बात नहीं है, यहाँ पे बेसिकली आपको पेशेंस रखने की बात है, तभी आप अपना जो लॉन्ग विजन है वो पाई के साथ देख पाओगे। अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से चलोगे तो आप यहाँ तक अभी तक आते ही नहीं, क्योंकि आपको भी पता है पाई की जो जर्नी है बहुत लंबी जर्नी बन चुकी है, और ये जर्नी बहुत ज़्यादा और लंबी होने वाली है। बट अब आपको बहुत सारे ड्रास्टिक पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। अब हम इस आर्टिकल को यहाँ पे समझते हैं, उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक फुटेज दिखाना चाहता हूँ। इसमें मॉडल एक आपको देखने को मिल जाता है जो कि पाई के जीसीवी का है, और वहाँ पे आपको प्रोटोकॉल V23 को भी इस्टेब्लिश करके दिखाया जा रहा है, कोलेटराइज करके हमें बताया जा रहा है। मतलब ये है जैसे कि आपने किसी से बेसिकली उधार लिया है और आप उसको वो मनी जितना भी अमाउंट है वो दे नहीं पा रहे, बट आप बोल दोगे कि मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, उसका वैल्यूएशन ऑलमोस्ट उतना ही है, तो आप प्रॉपर्टी ले सकते हो, या कोई और अदर एक्सपेंसिव चीज़ जिसका एक वैल्यू है जो कि एक अच्छी वैल्यू बनाती है उसके हिसाब से। तो बेसिकली आप वो उसे दे सकते हो, चाहे वो क्रिप्टो भी हो सकती है, NFT भी हो सकती है, कुछ भी होता है जो बेसिकली मार्केट में एक अच्छी वैल्यू बना रहा है। उसी तरीके से पाई का जीसीवी भी है जो मार्केट के अंदर बहुत बेहतरीन वैल्यू बना रहा है, और वो बहुत बेहतरीन वैल्यू क्या है वो आप सभी को पता है। और यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से दिखाया जा रहा है लॉक एज कोलेटरल। ये जो चीज़ है ना लॉक हो चुकी है कोलेटरल तरीके से, जिसमें प्रोटोकॉल V25 देखने को मिलता है, स्मार्ट कोलेटरल वॉल्ट है, उसके साथ लॉक एसेट है जो कि एसेट की फॉर्म में ये लॉक हो चुका है। जीसी वैल्यू आपको पता ही है। तो यहाँ पे सिंपल भाषा में ये बताया जा रहा है कि जो जीसी वैल्यूएशन है ये एक आपकी बहुत ही पावरफुल एसेट है, कोलेटरल बेसिकली आपकी ये वैल्यू है जो आप सभी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। जिस तरीके से फिएट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उस तरीके से आपको जीसीवी भी बहुत ज़्यादा पावरफुल देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे स्पेशली प्योर पाई की बात की जा रही है। प्योर पाई आप सभी को पता है जो रियल प्रॉपर पाई है, जो वेरीफाइड पाइनर्स द्वारा आया है, जिसमें कि हमें माइनिंग के थ्रू देखने को मिलता है, P2P के थ्रू देखने को मिलता है, रिवॉर्ड्स वगैरह के थ्रू देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे पाइनियर्स रिजर्व की बात की जा रही है। प्योर पाई रिमेन्स लॉक्ड, जो प्योर पाई है वो लॉक्ड है, और बहुत सारे पाइनर्स ने अपने पाई कॉइन को लॉक कर रखा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसे ही वो मैच्योरिटी कंप्लीट होगी आपको एक अच्छे मतलब क्वांटिटी में पाई देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ यहाँ पे आपको ये प्रॉपर जो ये चार्ट पैटर्न है वो देख के यहाँ पे समझ में आ रहा होगा इकोसिस्टम को किस तरीके से मतलब बढ़ाया जा रहा है, स्पेंडिंग किया जा रहा है, और किस तरीके से आप पाई के फॉर्म में आने वाले समय के अंदर
अभी भी प्रैक्टिकली आप पाई के फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें बाई तो कर पा रहे हो, बट आने वाले समय के अंदर आपको एक ग्रैंड लेवल पे जाता हुआ देखने को मिलेगा। पे विथ पाई यूएसडी और जीएलटी करके यहाँ पे बताया जा रहा है। पाई यूएसडी का आप सभी समझ पा रहे हो, जो नेसेसरी पेमेंट्स वगैरह आपको करनी है उसके थ्रू आप सभी यहाँ पे कर सकते हो। और जीएलटी का हमें जो देखने को मिलता है, ग्लोबल टोकन इस क्रिप्टो करेंसी है जो कि यूज़र्स को एबल करता है जनरेट करने के लिए, वो भी एक माइनिंग प्रोसेस से। तो वही पाई से रिलेटेड है, क्या करना है, माइनिंग करनी है, तब आपको पाई मिलेगा। वही डेफिनेशन जो है जीएलटी की डेफिनेशन बन जाती है। अब हम थोड़ा इस आर्टिकल को समझते हैं जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई हैं। दिस क्वेश्चन इज़ फॉर द जीसीवी कम्युनिटी। ये जो क्वेश्चन है जीसीवी कम्युनिटी के लिए, क्या आप सभी बेसिकली विल यू बाय एट जीसी वैल्यूएशन और विल यू ओनली सेल। क्या आप बेसिकली जब मान के चलो जीसीवी वैल्यूएशन आ गया तो क्या उस टाइम पे आप उसको बाय करना चाहोगे या उस टाइम पे आप सेल करना चाहोगे? इसका आंसर आप सभी को यहाँ पे साफ साफ कर देना है, क्योंकि आपको मैं रियल प्रैक्टिकल बताऊं तो आप समझो। जब पाई को फ्री में माइन किया जा रहा था, अभी भी फ्री में माइन किया जा रहा है, बट 20 फरवरी को जब ये आया था $3 के आसपास, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग मतलब जिन्होंने छोड़ दिया था पाई को, तो उन्होंने रिग्रेट किया था, क्योंकि उनके पास अच्छी खासी क्वांटिटी में होता तो उनको उतना अच्छा खासा वैल्यूएशन उसी दिन मिल जाता, क्योंकि प्रैक्टिकल वैल्यूएशन था। तो उस टाइम पे सिचुएशन क्या थी, मैं उस टाइम पे बाय करूं 3 के हिसाब से, मतलब 1 लेना है तो मुझे 3 देना पड़ेगा $, क्या मैं उस टाइम पे उतना बाय करूं या मैं उस टाइम पे बेसिकली सेल करूं? तो मैं क्या करूं, मेरे को क्या अच्छा दिख रहा है? तो कहीं ना कहीं जिसके पास प्रेजेंटली वो चीज़ है, तो वो तो कहीं ना कहीं एक एसेट होल्ड करके बैठा ही है। जिसके पास नहीं है उसको तो अपनी जेब से लगाना पड़ेगा ना, फिर जाके वो कॉइन्स मिलेंगे। तो यहाँ पे बहुत बिग डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है। तो मैं डिफरेंस यही है, मेरे पास है एसेट उस टाइम पे, अगर वो कॉइन्स को मैंने होल्ड कर रखा है। अब बात की बात है, क्या मुझे और उसको सस्टेन करना है, रोक के रखना है या सेल करना है? तो ये आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। वो चीज़ आप ज़रूर से कमेंट्स में बताएं। अगर आप इस चीज़ के बारे में सोचते हो, सेलिंग के बारे में सोचते हो, तो आप मतलब अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे प्रोटोकॉल V25 को। बहुत सारे लोग सेलिंग के पर्पज़ पे सोच रहे हैं पाई को कि अभी हम पॉइंट 2 पे निकल जाते हैं, क्योंकि जब 3 था उससे नीचे पॉइंट 2 पे आ गया, जो कि बहुत डाउन में आ गया है। तो कहीं ना कहीं ये और जा सकता है, तो मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। अगर आप इस मेंटेलिटी से आ रहे हो तो आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आप जो एक्चुअल प्रोटोकॉल्स है, पाई का जो ओवरऑल इकोसिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ड कर रहे हैं, वो आप समझना नहीं चाहते, समझ ही नहीं रहे हो। अगर आप समझोगे तो एक्चुअल में आपको जो पोटेंशियल है वो यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, वी डू नॉट सेल आवर प्योर पाई। हम कभी भी बेसिकली सेल नहीं करेंगे अपने प्योर पाई को, हम बेसिकली इसको यूज़ करेंगे एक कोलेट्रल की तरह। कोलेट्रल का मैंने आपको बता दिया है, जो कि आपकी एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ बन जाती है, चाहे प्रॉपर्टी होती है, क्रिप्टो होती है या अदर चीज़ जिसकी एक अच्छी मार्केट के अंदर वैल्यू है। यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम देखने को मिलता है और आप जनरेट कर सकते हो लिक्विडिटी जब आपको ज़रूरत पड़ती है। लिक्विडिटी का मतलब आपको जब निकालना निकाल सकते हो। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे लिखा है टू बिल्ड योर लाइफ विदाउट एवर लूजिंग योर पोजीशन। आप अपनी लाइफ को डे बाय डे बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि आपकी जो होल्डिंग्स है वो बहुत बेहतरीन आपको देखने को मिल जाती है, ना कि आप मतलब ऐसी फालतू की मिस्टेक करके बाद में रिग्रेट करो कि मैंने क्यों ही इसको बेच दिया था। उसके साथ यहाँ पे लिखा है इन द पाई नेटवर्क एरा वी डोंट लिक्विडेट आवर वेल्थ, वी लेवरेज इट। बेसिकली यहाँ पे बात किया जा रहा है कि हम पाई के एरा के अंदर एंटर हुए हैं, तो हमें यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स देखना है, और बेनिफिट्स हम तभी देख पाएंगे जब हम यहाँ पे होल्ड करके बैठेंगे, जोड़ के बैठेंगे पाई को। अगर हम छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक सब कुछ खत्म हो जाएगा ना, वो चीज़ बताया जा रहा है। उसके साथ यहाँ पे कुछ पॉइंट्स की बात की जा रही है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है आप अपने पाई को बेसिकली लॉक करो, प्योर को अल्टीमेट कोलेट्रल के लिए जनरेट कर सकते हो आप पाई USD GLT डेली लिक्विडिटी के हिसाब से। और यहाँ पे प्रोटोकॉल कॉन्सेंसस की बात की जा रही है, जो कि पाई का GC वैल्यूएशन है, जो कि हार्ड कोडेड फ्लोर के हिसाब से बताया जा रहा है, जो कि बहुत ही हाई इंट्रिंसिक वैल्यू हमें क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू देखने को मिलती है, वो पाई की ही देखने को मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यू है जो पूरी कम्युनिटी प्रमोट करती है। और यहाँ पे लिखा गया है कि स्टेटमेंट लिखी गई है, सेलिंग योर पाई इज़ लाइक सेलिंग द लैंड ऑफ योर एंसेंटर्स टू बाय अ लोफ ऑफ ब्रेड। यहाँ पे सिंपली ये बताया जा रहा है कि अगर आप पाई को एक जनरली फ्री वाला कॉइन समझ रहे हो या कम वैल्यूएशन वाला कॉइन समझ के सेल कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। जैसे कि आप कहीं ना कहीं
आप उसको उस तरीके से देख ही नहीं पा रहे, एक प्रॉपर एसेट के बिहाफ पे देख ही नहीं पा रहे, क्योंकि कल को उसका वैल्यूएशन बहुत आएगा तो कहीं ना कहीं आप बहुत रिग्रेट करोगे कि यार इतने में मैं क्या क्या चीज़ें बेसिकली ले सकता था, बट मैंने उस टाइम पे ऐसे ही कर दिया। और इसका रियल एग्जांपल आपको बिटकॉइन का पता ही है कि एक पर्सन ने 10,000 बिटकॉइन से पिज़्ज़ा बाई किया था। तो आप अंदाज़ा लगा लो 10,000 बिटकॉइन से उस टाइम पे पिज़्ज़ा बाई किया गया था, और आज एक बिटकॉइन का वैल्यूएशन क्या है। और यहाँ पे जो कोलेटरल लॉजिक्स की बात की जा रही है ना, वो प्रोटोकॉल V25 के हिसाब से बात किया जा रहा है, जिसके हिसाब से ये जो पूरा गेम है वो जीता जाएगा और ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली है। इस तरीके से ओवरऑल बिल्ड किया जा रहा है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करनी है जो आपको जाननी चाहिए, और आपका जो शुरू में मैंने बताया था ना उसको मैं प्रॉपर क्लियर करूँगा। होप्स हो कि आपको कनेक्टिंग यहाँ पे हो रहा होगा जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे कुछ चीज़ें और देख लो जो एक्सक्लूसिव न्यूज़ निकल के मार्केट के अंदर आई है। ओपन माइंड अभी प्रीवियसली हम बात करें तो $200 मिलियन के आसपास हमें यहाँ पे फंड रेज करते हुए देखने को मिल जाता है, जो कि वेंचर कैपिटल से है। तो कहीं ना कहीं जो ओपन माइंड है वो कितना पावरफुल होता जा रहा है आप वो देख पाओगे, क्योंकि $200 मिलियन के आसपास का जो फंड है वो रेज किया गया है। और यहाँ पे जो मिला है ना वो $20 मिलियन के आसपास जो इन्वेस्टमेंट मिली है वो पाई नेटवर्क के थ्रू मिली है। और यहाँ पे हुआ क्या है, मतलब मोटिव क्या था बेसिकली, तो ब्लॉकचेन और एआई का बेसिकली मोटिव था, इसके थ्रू देखने को मिला है। और अभी जो अनदर मिल रहा है वो $400 के आसपास मिल रहा है, $400 मिलियन के आसपास मिल रहा है, जो कि पब्लिक थ्रू है, जो कि काइटो प्लेटफॉर्म के थ्रू है। और ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। पहले $200 मिलियन के आसपास था ओपन माइंड के पास, जो कि कनेक्टेड है पाई के साथ, ये आप सभी को पता है, ठीक है। और उसके साथ पाई ने अपना जो पर्सनल दिया था वो 20 के आसपास इनको दिया था। और अभी जो इनको मिल रहा है ओपन माइंड वालों को $400 मिलियन के आसपास बेसिकली इनको मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको मैं प्रूफ दिखाऊं तो टोटल फंड रेज 20 के आसपास हुआ था और इन्वेस्टर कौन थे, पाई के आसपास थे, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखने को और भी मिल जाता है, जैसे कि लीड इन्वेस्टर्स की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमें कॉइनबेस वेंचर्स भी देखने को मिलता है, स्पेशली हमें पाई मिलता है जो दे रखा है। बट अभी क्या है कि और भी बहुत सारे हैं जो यहाँ पे दे रहे अमाउंट। ओपन माइंड के बारे में मैं आपको थोड़ा बताने से पहले कुछ और यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखा दूँ, वेबसाइट वगैरह आप देख पाओगे। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूँ ओपन माइंड क्या है। ओपन माइंड बेसिकली बिल्ड करता है OM पे, जो कि ओपन माइंड जो कि ओपन सोर्स होता है, जहाँ पे आप सभी को डिसेंट्रलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि प्रॉपर क्रिप्टो करेंसी से ही रिलेटेड है, क्रिप्टो करेंसी का ही है, और ये इंटेलिजेंट मशीन्स पे काम करता है। यहाँ पे एक फैब्रिक प्रोटोकॉल देखने को मिलता है जो अनेबल करता है आर्टिफिशियल पावर्ड रोबोट्स को, जो रोबोट्स होते हैं ना उसको बेसिकली ये वेरीफाई करता है कि ये रियल, मतलब आइडेंटिफाई कर लेता है प्रॉपर तरीके से, और शेयर करता है कंटेंट कोऑर्डिनेशन ऑटोनोमसली जो होना चाहिए। और जैसे ये फंक्शन करता है, जैसे कि पीयर टू पीयर का आपको देखने को मिल जाता है, GPS का भी यहाँ पे सेट मतलब सिस्टम है, VPN का भी है, और यहाँ पे और भी हैंडशेक लेयर्स देखने को मिलती है। मतलब जो प्रोटेक्शन है, हार्डवेयर एग्नोस्टिक है, वो सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। मतलब प्रॉपर जो सपोर्ट होता है ना प्राइवेसी को लेके, ट्रस्ट को लेके, रियल टाइम कोलैबोरेशंस को लेके, और अलग अलग तरीके से वो सब कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इस तरीके से बेसिकली ये काम करता है। ओपन माइंड का जो एम है ना वो फाउंडेशनल लेयर करना है इंटरऑपरेबल AI रोबोटिक इन एवरीडे लाइफ, मतलब हर रोज़मर्रा की जो हमारी ज़िंदगी होती है ना उसमें इसको किस तरीके से इन्वॉल्व किया जाता है उसको बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ओपन माइंड का क्या है वो यहाँ पे मोटा मोटी आपको समझ में आया होगा, और किस तरीके से कनेक्शन हो रहा है, क्या क्या हो रहा है वो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। आखिरी अपडेट यहाँ पे है जिसमें पाई डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की बात की जा रही है, पाई सोरबेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, जो कि मीट करेगा एक रियल वैल्यू को, जो कि पाई का रियल GC वैल्यू है, सिक्योर है, डिसेंट्रलाइज है, प्रोग्रामेबल है, ऑन चेन लॉजिक्स पे काम करता है, ट्रस्टलेस एग्जीक्यूशन है, बिल्ड कर रहा है पाई के इकोसिस्टम को। और फिक्स वैल्यू क्या है, पाई की GC वैल्यू, जो कि पर पाई का वैल्यू है। और फ्यूचर जो होने वाला है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के लेयर के बिहाफ पे होने वाला है। और 2026 का जो फर्स्ट क्वार्टर है इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जिसमें DEX वगैरह देखने को मिलेगा, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को और एनहेंसमेंट देखने को मिलेगा, प्रोटोकॉल्स देखने को मिलेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे ओवरऑल तो अपडेट्स क्लियर हो चुके हैं। मैंने शुरू में क्या बोला था, जिसके पास 10-20 पाई कॉइन्स हैं उनकी लाइफ 2026 में बदलने वाली है। यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं पाई के GC वैल्यूएशन को, अगर हमें ये देखने को मिल जाता है तो एक पाई का जो वैल्यू है $3 लाख के आसपास है। इसको INR में हम कन्वर्ट करेंगे तो ओवरऑल 2.8-2.9 CR के आसपास हो जाएगा, मतलब कि ये अराउंड 3 CR के आसपास का एक कॉइन होने वाला है। अगर 10 होने वाले हैं तो 30 CR का मतलब हो जाएगा,
ठीक है, आप समझ पा रहे हो, 20 होगा तो 60 के आसपास हो जाएगा। तो आप खुद सोचो कि अगर ये वैल्यूएशन होगा तो आपकी लाइफ चेंज होगी कि नहीं होगी। और जिसके पास एक भी होने वाला है ना कॉइन्स, उनका भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, वो आप यहाँ पे देख के समझ चुके हो। तो ये बेसिकली गेम चेंजर होने वाला है। बट इसमें जो साल है मैंने 2026 बोला है क्योंकि इस साल बहुत सारी हमें उम्मीदें हैं, क्योंकि हमारी जो उम्मीदें होनी चाहिए वो पाई के इकोसिस्टम को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके होनी चाहिए। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन बिल्ड कर पाएंगे तभी यहाँ पे जो वैल्यूएशन है बहुत तेज़ी से हमें पॉजिटिवली ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा या भागता हुआ देखने को मिलेगा। जो हमें एक्चुअल में चाहिए वो तभी हो पाएगा जब बड़ी बड़ी कंपनीज़ यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगी, ये चीज़ें मिलके बढ़ेंगी, तब यहाँ पे एक्चुअल बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा और फिर फाइनली हमारा जो जीसी वैल्यूएशन है वो देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा पॉजिटिव गेम है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। गेम बेसिकली नहीं बोलूँगा, यहाँ पे एक अच्छा विजन है जो हम देख पा रहे हैं, और वो तभी हम देख पा रहे हैं जब हम पूरे इकोसिस्टम को समझ पा रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स पे बेसिकली काम करता है। तो होप्स हो कि आपको जो मैंने शुरू में बोला वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी ज़रूर से लाइक कर देना। इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं 300 लाइक आप सभी कर देना, क्योंकि जीसीबी के रिगार्डिंग मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके ज़रूर से ज्वाइन करें। $2500 का कॉइन का जो एयर ड्रॉप है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आपको ऊपर ही टेलीग्राम ज्वाइन करोगे ना, ऊपर ही 1000 के आसपास है, उसको क्लिक कर लोगे ना, अंदर जाओगे आपको 2500 मिल जाएगा। और मैं आप सभी को बेसिकली अपने टेलीग्राम पे जोड़ना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पे मैं लेटेस्ट सारे अपडेट्स करता रहता हूँ, तो आपको वहाँ मिल जाएगा। और बीच बीच में मैं वहाँ पे लाइव भी आता हूँ, तो अगर आपको कुछ पूछना भी होगा ना तो हम वहाँ पे आके बात भी कर सकते हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।